हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी में जनरल एंट्री चैप्टर का 8 वीडियो है। इससे पहले हमने ऑलरेडी जनरल एंट्री वाले प्लेलिस्ट में 7 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन 7 वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लें, ताकि जो भी चीजें पढ़ाई हो रही हैं, जो भी चीजें आज की इस वीडियो में बताई जाएगी, उसे आप स्टार्टिंग से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो अकाउंटेंसी में जनरल एंट्री चैप्टर का 8 वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को, यानी जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस को देखेंगे और उसका सॉल्यूशन हम लोग यानी जनरल एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पास जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। नीचे कुछ ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है 2005 में। इन सभी ट्रांजैक्शंस को पढ़ना है और जनरल एंट्री हम लोग यहाँ बनाएंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में ये आपका जनरल एंट्री का फॉर्मेट रहा। यहाँ सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन का। डेट पार्टिकुलर, एलएफ यानी लेजर फोलियो, और अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ऊपर में जनरल एंट्रीज लिख देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यानी 2005 जनवरी 1 में क्या दिया है, फर्स्ट ट्रांजैक्शंस देखते हैं। sold goods to Muskan of the list price of ₹2 lakh at a trade discount of 20%, trade discount of 20%। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, sold goods to Muskan। अभी हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, sold goods to Muskan यानी मुस्कान को हमने गुड्स बेचा, यानी हमारे सामने जो है कौन खड़ा है, मुस्कान। तो मुस्कान को जब हम गुड्स बेचेंगे तो मुस्कान कौन है, रिसीवर है या गिवर है, तो मुस्कान रिसीवर होगा, क्योंकि मुस्कान को हम बेच रहे हैं, मुस्कान को हम दे रहे हैं, तो हमारे सामने मुस्कान खड़ा है, तो मुस्कान क्या है, रिसीवर है। तो रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट का जो रूल्स में लिखवाया गया है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मुस्कान क्या है, रिसीवर है, तो मुस्कान को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो डेबिट में लिखते हैं, यहाँ पर डेट दिया हुआ है 2005 जनवरी 1, 2005 जनवरी 1। क्या लिखेंगे, मुस्कान अकाउंट डेबिट। पर्सन नेम है, इसलिए यहां हम लोग एस लगा देते हैं। मुस्कान अकाउंट डेबिट। इसका अमाउंट अभी हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, कुछ इसमें प्लस माइनस करना है। 2 यानी क्रेडिट में क्या होगा, जब हम लोग गुड्स को बेचते हैं तो गुड्स जाता है, यानी गुड्स जाने वाला एसेट है, तो जाने वाला एसेट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो गुड्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे, लेकिन गुड्स नहीं लिखेंगे। जब भी गुड्स को बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं। ठीक है, तो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं इसका नरेशन क्या होगा। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग sold goods to मुस्कान। sold goods to मुस्कान, यहां से फिर लाइन खींच करके इसको बंद कर देंगे। इसका अमाउंट अब देखते हैं, अमाउंट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं लिस्ट प्राइस दिया है 2 लाख। लिस्ट प्राइस कितना दिया है, 2 लाख, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट बोला है, ट्रेड डिस्काउंट बोला है 20%। डिस्काउंट जो होती है 2 टाइप की होती है, 2 टाइप्स की डिस्काउंट होती है। कौन कौन सी, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को यहाँ शो करना पड़ता है जनरल एंट्री में, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करना पड़ता है। कैश डिस्काउंट कहाँ यूज होता है, जहां कैश ट्रांजैक्शंस होता है, और ट्रेड डिस्काउंट जो है सभी के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे कैश ट्रांजैक्शंस हो या क्रेडिट में ट्रांजैक्शंस हो। ठीक है, तो 2 लाख का 20% कितना होता है, यहाँ पर अगर हम निकालें तो 2 लाख का 20% 0 कट जाएगा, यानी 20,000 इंटू 2 तो हो जाएगा 40,000। कितना, 40,000, यानी 2 लाख में से
40,000 को लेस कर देंगे तो 1,60,000 ये हमारा रफ वर्किंग है, ठीक है, ये हमारा रफ वर्किंग है, ठीक है। यानी 1,60,000 2 लाख का 20% निकालें तो 40,000 निकला, 40,000 को 2 लाख में लेस कर दिए तो 1,60,000, तो 1,60,000 यहाँ पर लिखना पड़ेगा अमाउंट, ठीक है, कितना 1,60,000 दोनों साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड 1,60,000, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस क्या है, आगे क्या बोल रहा है। जनवरी 4, पहले हम लोग यहां लिखते हैं जनवरी 4 क्या है। जनवरी 4 में मुस्कान रिटर्न्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5,000। मुस्कान को हम बेचे थे, यानी जनवरी 1 में देखेंगे तो मुस्कान को हम बेचे थे, और जनवरी 4 में क्या हो रहा है, मुस्कान के द्वारा गुड्स को रिटर्न किया जा रहा है। तो जब हम मुस्कान को बेच रहे थे तो रिसीवर यानी पाने वाला कौन है, मुस्कान। अब मुस्कान जब रिटर्न करेगा तो मुस्कान जो है देने वाला गिवर हो जाएगा। मुस्कान क्या होगा, देने वाला गिवर। जैसा कि पहले वाले कुछ वीडियो में हमने बताया था कि जब भी हम लोग सेल्स या परचेज का एंट्री बनाएंगे और उसके बाद जस्ट रिटर्न करने के बारे में बोलेगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसी एंट्री को उल्टा कर देते हैं, मतलब मुस्कान जो है इस एंट्री में रिसीवर था, इसीलिए मुस्कान को डेबिट किए थे, लेकिन यहाँ पर जनवरी 4 में मुस्कान जो है गिवर है तो मुस्कान को क्रेडिट कर देंगे, और सेल्स यहाँ क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे, लेकिन सेल्स में एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, क्या, सेल्स रिटर्न वर्ड जोड़ना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न हो रहा है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, जो वहां डेबिट था यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, टू मुस्कान अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कितना लिखेंगे, चलिए देखते हैं। 5,000 यहाँ दिया है लेकिन लिस्ट प्राइस बोला है, क्या बोला है, लिस्ट प्राइस, यानी यहाँ भी लिस्ट प्राइस है जनवरी 1 में और जनवरी 4 में भी लिस्ट प्राइस है। यानी हम लोग क्या समझेंगे, इस 2 लाख में से 5,000, 2 लाख में से 5,000, तो 2 लाख का 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस किया गया था, यानी 2 लाख का 20% निकाल करके ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग लेस किए थे, उसी तरह से 5,000 का 20% निकाल करके 5,000 में लेस करना होगा। तो 5,000 का 20% कितना होता है, अगर हम लोग निकालेंगे तो 1,000 निकलेगा। 5,000 का 20% अगर निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 500 into 2 यानी 1,000 रुपीस 1,000 निकलेगा, ठीक है। तो 1,000 को 5,000 में लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4,000, यानी यहाँ पर अमाउंट लिखना पड़ेगा 4,000, ठीक है, 4,000। अब हम लोग इसका नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या होगा, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मुस्कान, फिर इसको हम लोग यहां से क्लोज कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं जनवरी 6 में क्या है। जनवरी 6 में क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान द फुल पेमेंट अंडर ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4%, यानी मुस्कान से रिसीव्ड हो रहा है क्या, कैश, पैसा। तो कैश जो मिल रहा है मुस्कान से, मुझे 4% डिस्काउंट देना पड़ रहा है, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट को यहाँ शो करना पड़ता है, जनरल एंट्री में दिखाना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या हम लोग समझेंगे, कैश मुझे मिल रही है, कैश मिल रही है तो आने वाला एसेट क्या है, कैश। तो कैश को हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है, कैश को हम लोग डेबिट करते हैं,
यानी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जब कैश मिलती है, जब कैश मुझे मिलती है तो मुझे डिस्काउंट देना पड़ता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4% डिस्काउंट, कंपलसरी नहीं है कि देना ही पड़ेगा। अगर ट्रांजैक्शन में बोला है कि देना है तो फिर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ बोला है 4% है तो 4% देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो कैश डिस्काउंट देना हमारे लिए क्या है? एक प्रकार का लॉस है। डिस्काउंट देना हमारे लिए एक प्रकार का लॉस है। तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं? नॉमिनल अकाउंट का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लॉस को डेबिट करते हैं। यानी डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड। जब डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट रिसीप्ट लिखते हैं, और जब डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अलाउड लिखते हैं, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। इन सभी का भी अमाउंट हम लोग नहीं लिख रहे हैं, अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और देने वाला गिवर कौन है? कैश जो मुझे मिल रही है तो देने वाला कौन है? यानी किससे मिला? कैश जो मिला वो कहां से मिला? तो मुस्कान से मिला। यानी देने वाला गिवर कौन है? मुस्कान। तो टू मुस्कान, यानी क्रेडिट करेंगे देने वाला गिवर को। देने वाला गिवर कौन है? मुस्कान है। तो टू मुस्कान अकाउंट, टू मुस्कान अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे 1,60,000 का गुड्स जो है हम लोग बेचे थे, कहाँ? मुस्कान को। और 4,000 का जो है रिटर्न मिल गया था। तो बाकी का बचा कितना? तो 1,60,000 में से 4,000 को लेस करेंगे तो 1,56,000 कितना बचता है? 1,56,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे? मुस्कान में, यानी क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में 1,56,000 लिख देंगे, ठीक है। 1,56,000 हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। 1,56,000 मिलना चाहिए था टोटल, लेकिन मिला कितना? 4% लेस करने के बाद 4% कितना निकलेगा? 1,56,000 का। तो चलिए निकाल करके देखते हैं। ₹1,56,000 का 4%, यानी 2 जीरो कट जाएगा। इधर से 1,560 को 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो कितना हो जाता है? 0, 24 का 4 बच गया 2, 20 और 22 का 2 बच गया 2, 4 और 2 6, यानी 6,240 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। यानी डिस्काउंट में कितना हो जाएगा अमाउंट? 6,240। यानी 1,56,000 में से 6,240 नहीं मिलेगा। बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है, यानी 1,56,000 में से 6,240 को माइनस करेंगे, जो आएगा उसे कैश अकाउंट डेबिट में लिखेंगे। तो चलिए माइनस करके देखते हैं कितना आता है। तो 1,56,000 में से 6,240 को माइनस करते हैं तो 0, 10 हो जाएगा तो 6, 9 हो जाएगा तो 7, 15 में 6 जाएगा तो 9, 4, 1, 1,49,760। यानी यहाँ पर डेबिट में 1,49,760, ठीक है। 1,49,760 जो है मिलेगा कैश के रूप में, ठीक है। नरेशन इसका लिख देते हैं। नरेशन क्या है? नरेशन इसका लिखेंगे बिन करके कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान एंड डिस्काउंट अलाउड। फिर हम लोग यहां से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब लास्ट में इसका हम लोग क्या करेंगे? टोटल कर देंगे। यहां पर लिखेंगे टोटल और रुपीस का साइन लगाएंगे, ठीक है। और टोटल करके देखते हैं कितना आता है। 1,60,000 और 4, 1,64,000 और 1,56,000 पूरा टोटल करते हैं तो 3,20,000, 3,20,000 दोनों साइड जो है सेम आएगा, 3,20,000, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इन सभी ट्रांजैक्शंस का जो जनरल एंट्री हमने यहाँ अभी बनाया, एक्सप्लेन किया। और अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है इन सभी एंट्रीज को लेकर के, ठीक है, इन सभी ट्रांजैक्शंस को लेकर के, तो आपके लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका जो भी कमेंट होगा उसका रिप्लाई दे पाऊं। ठीक है दोस्तों, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें। जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को शेयर करते रहें ताकि सभी लोग हमारे इस चैनल से जुड़कर भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की स्टडी अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल एंट्री से रिलेटेड कुछ नए नए ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, कुछ नए नए ट्रांजैक्शंस का हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले पीडीएफ फाइल नोट्स को लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चैनल इंट्रोडक्शन नाम की एक वीडियो है, जिससे आप जाकर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि कैसे हम पीडीएफ फाइल नोट्स को ले सकते हैं और कैसे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक पीडीएफ फाइल नोट्स ऐसी है जिसे लेने के बाद ना ही आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पीडीएफ फाइल नोट्स को लेने के बाद आप घर में सेल्फ स्टडी करेंगे और हमारे वीडियोस को देखेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। हमारे द्वारा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उस प्रॉब्लम्स का 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा। यानी टोटल मिलाकर के अगर देखें तो बहुत ही सस्ता में, बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप अपने कोर्स का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो फिर हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले पीडीएफ फाइल नोट्स को लें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।